एक विश्वासी जन में दुष्ट आत्मा समा सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह के एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर हाजिर हूँ और ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। आप पूछ सकते हैं कि क्या एक विश्वासी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के संदेश की आवश्यकता है या नहीं। एक विश्वासी को ये संदेश सुनने की क्यों आवश्यकता है। जब किसी व्यक्ति ने नया जन्म पा लिया और वह पवित्र आत्मा से भरपूर है, तब दुष्ट आत्मा कैसे उसमें प्रवेश कर सकती है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि एक ही मनुष्य में पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा साथ साथ कैसे रह सकते हैं। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से तक ऐसे प्रश्न गूंजते रहते थे। मेरा दृढ़ विश्वास था कि दुष्ट आत्मा कभी भी एक विश्वासी में प्रवेश नहीं कर सकती है, लेकिन उस पर केवल बाहर से आक्रमण कर सकती है। लेकिन जब मैंने अपने दिमाग से आगे खुले दिल से बाइबल का अध्ययन करके विश्लेषण किया तो मेरा जीवन और अन्य अनेक का जीवन बदल गया। इस सच्चाई को समझने के बाद विजयी जीवन जीना सरल हो गया और मैं दूसरों की सहायता करने के योग्य भी बन गया। एक बात जो मैं आप लोगों को बांटना चाहता हूँ कि मनुष्य में किस प्रकार से दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। तो मनुष्य में त्रिएकता पाई जाती है, प्राण, देह और आत्मा कि जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो वह आकर हमारी आत्मा में रहने लगता है। वह हमारे भीतरी मनुष्य को बदल देता है और हमें नई सृष्टि बना देता है। उद्धार का ये कार्य केवल हमारी आत्मा में ही होता है। हमारे शरीर का अभी तक उद्धार नहीं होता है और हमारे प्राण या मन को प्रतिदिन नया बनने की आवश्यकता होती है। हमारी भावनाएं अनेक बार बदलती रहती हैं। जब तक यीशु हमारे जीवन पर शासन करता है तभी तक हम अपनी सामर्थ्य और स्वतंत्रता का आनंद उठाते हैं। यदि हम शैतान को अनुमति दें तो वह हमारे शरीर को भी अनेक बीमारियों से पीड़ित कर सकता है। सभी प्रकार की बीमारियां सीधे शैतान की ओर से नहीं आती हैं, लेकिन कुछ आती हैं। आप पतरस की सास के बारे में पढ़ सकते हैं जो लूका 4 अध्याय उसके 38 और 39 में पढ़ेंगे। पतरस की सास सख्त बुखार से पीड़ित थी। यीशु जाकर उसके पास खड़े हो गए और बुखार को डांटा हुए बुखार पर चिल्लाए और तुरंत बुखार जाता रहा। और तब पतरस की सास उठकर उनकी सेवा करने लगी। कल्पना कीजिए यह बुखार का कारण क्या था, यीशु ने किसे डांटा था। फिर यीशु एक दिन आराधनालय में प्रचार कर रहे थे। वहाँ एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से दुष्ट आत्मा ने रोगग्रस्त कर रखा था, जो आपको लूका 13 अध्याय 11 से 16 में आप पढ़ सकते हो। इस स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, रोगग्रस्त थी, उसकी कमर मुड़कर झुक गई थी और वह किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। इतना होने के पर भी यीशु उसे इब्राहिम की पुत्री कहते हैं। क्या रोगग्रस्त करने वाले दुष्ट आत्मा एक ऐसी स्त्री को जो इब्राहिम की बेटी को दुख दे सकती है। यीशु ने उसके बारे में कहा, अगर लूका 13:16 में पढ़ोगे, यह स्त्री तो इब्राहिम की बेटी जिसे शैतान ने 18 वर्षों की लंबी अवधि तक बांध रखा था, इसे इस बंधन से छुड़ाया जाना क्या सबके दिन अवश्य नहीं था। जब तक यीशु ने उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ से छुड़ा नहीं लिया, तब तक वह इतने वर्षों तक इसी पीड़ा की दशा में रही। आज भी शैतान हम लोगों को शारीरिक पीड़ाएं देकर सता रहा है। हमें उद्धार पाने के बाद भी यह दुष्ट आत्मा लोगों को आसानी से या आदरपूर्वक नहीं छोड़ देती हैं। यदि नया जन्म पाने के बाद भी ये मनुष्य को सरलता से छोड़ देती तो वह तुरंत किसी भी शारीरिक या मानसिक बीमारी से चंगाई पा जाता। जरा इस विषय में सोचिए, यीशु हमारे आंतरिक मनुष्य में आता है जो मंदिर है, लेकिन तो भी शैतान हमारे शरीरों में प्रवेश करके हमें दास बना लेता है और तब तक नहीं निकलता जब तक कि यीशु के नाम से उसे निकलने की आज्ञा ना दी जाए। इसीलिए याकूब लिखता है, याकूब 4:7 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर याकूब लिखता है, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से
भाग जाएगा। याद रखिए, याकूब विश्वासियों को पत्री लिख रहा था, जब तक विश्वासी शैतान का सामना नहीं करेंगे वो भागेगा नहीं। पवित्र आत्मा ने मुझे एक और उदाहरण दिया। यरूशलेम के मंदिर में लेन देन करने वाले व्यापारियों और सर्राफों ने अवैध कब्जा कर लिया था। उन्होंने प्रार्थना घर को डाकुओं की खो बना रखा था। फिर यीशु वहां आए। क्या वे व्यापारी यीशु को देखकर भाग खड़े हुए, अथवा क्या भेड़े और बैल अपने आप ही मंदिर से निकल गए? वे तभी निकले जब यीशु ने रस्सियों का एक कोड़ा बनाया और उन सब को निकाला। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अनेक दुष्ट आत्माओं का कब्जा वहां हो सकता है। जब तक हम यीशु की सामर्थ और उसके नाम के अधिकार से उनका सामना नहीं करेंगे और उन्हें नहीं निकालेंगे, तब तक वे भागेंगी नहीं। यीशु आपकी आत्मा में रहता है, जो मंदिर के महापवित्र स्थान की ओर संकेत करता है। पर मंदिर का बाहरी आंगन सबके लिए होता है, जहां कोई भी आ जा सकता है। इसीलिए यीशु को ग्रहण करने के बाद भी हम दुष्ट आत्माएं हमें दूषित और पीड़ित कर सकती हैं। बाइबल ऐसा नहीं बताती कि एक मसीही जन में दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, पर बाइबल ऐसा अवश्य बताती है, जिन मनुष्यों की आत्मा उसके वश में नहीं हुआ, वह उस ध्वस्त नगर के समान है जिसकी दीवारें ढह गई। इस वचन को आप पढ़ सकते हैं, नीति वचन 35 उसकी 28 में आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम अपनी सुरक्षा करने में असफल रहे हैं तो हमारी दीवारें गिर जाती हैं और दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं। वे हमारे शरीर या मन में स्थान बना लेती हैं और वह कार्य करवाती हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते। यहूदा इस्करियोतियों का मन धन संपत्ति में लगा था। उसका मन यीशु की ओर से भटक गया था। हालांकि वह यीशु के साथ रहता था तो भी शैतान ने उसे नहीं छोड़ा, उस पर आक्रमण कर दिया। बाइबल बताती है, अगर यूहन्ना 13:2 में पढ़ोगे, सामोन के पुत्र यहूदा इस्करियोतियों के मन में यह डाल चुका था कि वह उसे धोखे से पकड़वाए। पहले शैतान ने यहूदा के मन में विचारों का बीज बोया। जब उसने उस विचारों को स्वीकृति दिया, स्वीकार किया, तो शत्रु उसमें प्रवेश कर गया और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। इसलिए यीशु ने उससे कहा, जब जो तू करता है तुरंत कर। यूहन्ना 13:27 आप पढ़ सकते हैं। जरा सोचें, अन्य चेलों की भांति यहूदा को भी दुष्ट आत्माओं को निकालने और बीमारों को चंगा करने की सामर्थ व अधिकार दिया गया था। फिर भी दुष्ट आत्मा उसमें प्रवेश कर उसे दूषित कर देती हैं। जब शैतान उसमें समाया, केवल तभी उसका मन कठोर बना। फिर एक चुम्बन लेकर यीशु को छल से पकड़वा दिया। हनन्या और सफीरा में भी, जिन्होंने पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई थी, शैतान समाया। उन्होंने अपनी भूमि बेचकर उसके मूल्य में से कुछ मूल्य प्रेतों से छिपाकर अपने लिए रख लिया था। पतरस ने उससे कहा, आप प्रेतों के काम 5 और 13 में पढ़ सकते हैं। हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्य में से कुछ बचाकर रख ले? पतरस उस दंपति के मन में दुष्ट आत्माओं का वास देख सकता था। क्या आपको याद है कि इसी पतरस ने एक दिन शैतान को उसके विचार अपने मन में बोने की अनुमति दी थी? जब यीशु अपने दुखों की चर्चा कर रहे थे तो पतरस यीशु को अलग ले जाकर झिड़कने लगा था। ध्यान दीजिए, उस समय यीशु ने उससे क्या कहा था, आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 16:23 में लिखा है, हे शैतान, मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। जब आपका मन मनुष्यों की बातों से भरा हो तब शैतान निश्चय ही प्रवेश कर लेता है। लेकिन अब वही पतरस जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, हनन्या की ओर दृढ़ता से देखता है और जान जाता है कि उसके मन में शैतान समाया हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरण बाइबल में पाए जाते हैं। तो सीधा सा सवाल है कि आप पर क्या लोग जो सोचते हैं कि क्या विश्वासी के मन में दुष्ट आत्माएं नहीं समा सकती हैं या उनके जीवन को नहीं खराब कर सकती हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने इन वचनों को सुना और पढ़ा। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा किस प्रकार शैतान हमारे जीवन में काम करता है। और बाइबल बताती है कि वो तो शेर की मानद मुँह फाड़े खड़ा होता है कि कब मौका मिले और कब हम उसे फाड़ खाएं। तो ये मौका हम और आप देते हैं। जब हम आप और मौका देते हैं तो शैतान हमारे जीवन को हलाक कर देता है और हमारे जीवन को
बर्बाद करने की कोशिश करता है और बर्बाद भी कर देता है, लेकिन वो कर सकता है अगर हमें अपने आप की सुरक्षा करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो शैतान हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। जो पतरस के अंदर शैतान ने काम किया था, लेकिन आज वही पतरस दूसरे के अंदर शैतान के कार्यों को देख सकता है, क्योंकि उसने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया और अपने सारे जो दीवारें ढही हुई थी उन्हें जोड़ा और मजबूत बनाया। अब शैतान का प्रवेश उसके अंदर नहीं हो सकता। जब तक आप अपनी मजबूती नहीं करोगे, शैतान आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। जब आप मजबूती कर लोगे तो शैतान की ताकत नहीं है कि वो आपके जीवन को खराब कर सके। प्रभु आपको इस वचन से आशीषित करे। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। खुदावंत तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। और प्रभु हम तेरे लहू से अपने जीवन को कवर करते हैं परमेश्वर। चाहता हूँ मेरा जीवन एक आशीषित जीवन हो, पवित्र जीवन हो परमेश्वर। और चाहता हूँ परमेश्वर कि तेरा वचन और तेरी सामर्थ्य हमें घेरे रहे परमेश्वर। प्रभु जो लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु, वो अपने जीवन के, अपने मन के, अपने शरीर की रक्षा करे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हमें मालूम है कि तेरा लहू हमें कवर करता है। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ कि तेरा लहू उन सबको कवर करे और शैतान की कोई भी वार, कोई भी तीर उनके जीवन को खराब ना करने पाए। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। सभी की मदद कर और सहायता कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।